देखिए, अगर हम अपनी भारतीय भाषाओं को, अपने मातृभाषाओं को अपने परिवार के लोगों में भी अगर हम एक सरलता के साथ और एक अ, मान्यता के साथ हम उसको स्थापित नहीं कर पाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी में, तो फिर शायद ये भाषाएं उन तक नहीं पहुंची और आगे नहीं बढ़ रही। उसके लिए वो दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, हम ही दोषी ठहराए। तो मेरा इसमें बहुत स्पष्ट मत है कि कर्टसी बिगिंस एट होम। तो हमें सबसे पहले आगे चल, हमें सबसे पहले आगे इधर उल्टा ले। अच्छा, हम हमें इसके लिए आगे, अब हमें इसके लिए जो है सबसे पहले भारतीय भाषाओं को अपने परिवारों में स्थापित करना पड़ेगा। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक हमारे दिवाकर दीक्षित हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, 97 बैच के। आवाज आ रही है मेरी अनिल जी? आवाज आ रही है गाना भी है। अनिल जी जी? बिल्कुल आ आवाज रही आ है, रही है? बिल्कुल। अच्छा, तो ये अब आजकल यूएन में चुनाव है उनाव में नहीं जानी है और कहीं। स्विट्जरलैंड में है। तो पीछे जब मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरे परिवार में पूरी तरह हिंदी चलती है। तो जो भी मेरे बच्चे हैं, परिवार है, हमारी भाषा हिंदी ही है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के कानपुर आईआईटी के विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार से और भी कई लोग, मुझे अपना, मेरा बेटा है वो लंदन में है और वहाँ का वो सिटीजन भी हो गया है। परंतु मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि उसका सारा परिवार बिल्कुल बिना किसी एक्सेप्शन के अपनी बोलचाल की, व्यवहार की भाषा हिंदी ही रखे हुए है। और आज मैंने एक छोटा सा सोशल मीडिया पर पढ़ा, तो कोई कह रहा था कि भाई मैं, मेरे घर में जो परंपरा है वो हाय की नहीं है। मेरे परिवार में माता पिता के चरण छू के दिन शुरू होता है बच्चों का, हाय से नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन बातों को हमें स्पिरिट इन स्पिरिट समझने की आवश्यकता है। अब इसी को मैं आगे छोटी सी बात बढ़ाता हूँ। पीछे मेरी भेंट शायद 1 साल हो गया होगा, और अमित शाह जी से हुई, और उनसे बातचीत करते हुए भाषाओं के बारे में उनको पता है कि मेरी भी प्रतिबद्धता है और उनकी बहुत प्रतिबद्धता है। तो उन्होंने मुझसे मुझसे कहा कि मेरी मेरी जो मेरा जो मेरी जो मेरा जो पोता है उसको मैंने यहाँ गुजराती स्कूल में एडमिट कराया है, गुजराती माध्यम के स्कूल में। तो कहने लगे, मैं, मेरे बेटे को तो मुझे समझाना नहीं पड़ा, क्योंकि हम दोनों और गुजराती माध्यम से पढ़े हुए हैं। बहू ने कहा कि पापा, ये इस समय आप गुजराती माध्यम में पढ़ाओगे तो क्या उसके भविष्य पर असर नहीं पड़ेगा, उनके व्यक्तित्व के विकास पर असर नहीं पड़ेगा? तो मैंने उसको कहा कि बेटा, मेरा और तुम्हारे पति का अगर व्यक्तित्व विकास ना होता हो तो तुम उसको अंग्रेजी में डाल दो, तुम्हें क्या लगता है? तो मेरा कहने का भाव ये है कि एक बात बात होती है कन्विक्शन की। बिना कन्विक्शन के ये ऊपरी ऊपरी बातों से नहीं होगा। हमें बहुत स्पष्ट रूप से जो भी हमारा प्रभाव क्षेत्र है, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा मित्रगण का क्षेत्र हो, या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जहाँ हम प्रभावी हैं और हम सोचते हैं कि हाँ, हमारा यहाँ पर प्रभाव है और हमारी इस पर जिम्मेवारी बनती है, तो वहां हमें इसको ईमानदारी से और आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए उनको अच्छा लगे, बच्चों को शुरू में बुरा लगे, परंतु बहुत प्यार से और बहुत समझदारी के साथ उनको इस दृष्टि से लाना पड़ेगा। अब जैसे डॉक्टर हमारे कृष्ण कुमार तिवारी जी ने सारी बात रखी, मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा एक कन्विंस करने लायक उदाहरण ढूंढना भी मुश्किल होगा। ये केवल 46 घरों के गांव से आते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से, और सारी भूमिका उन्होंने आपको बताई। और इकोनॉमिक्स जैसा विषय उन्होंने
और वो चुनने के बाद संतोष, शायद आपकी आवाज वो कट रही है। उस मेरे यहाँ विषय कट को रही है या लेकर कट के, और मुझे इतना पता है कि ये प्रज्ञा चक्षु थे नहीं थी, तो इतना बड़ा इशू बन गया कि इनको सब विभागों में सब विभाग, राधेश्याम जी नहीं है शायद, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी आपकी आवाज, अब आ रही जिसका है, अब आ रही है, माइक, संतोष जी आ रही है। जी आ रही है। अब बेटर है क्या? जी हाँ जी, बेटर है, बेटर है अब बेटर है। जी, बेहतर है, बेहतर। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि उनका केस एक टेस्ट केस बना, और जगह जगह उनका दोबारा से इंटरव्यू हुआ भारत सरकार के अन्य विभागों में, और सब इतने संतुष्ट हुए उनकी उस क्षमता से, उनकी उस स्पष्टता से विषय की, विशेष रूप से उनका जो विषय था इकोनॉमिक्स था, तो उस पर तो सभी बात कर सकते हैं, और उनको ये कहना पड़ा कि नहीं बिल्कुल ठीक है, ये व्यक्ति काम कर सकता है। अगली बात बताता हूँ मैं आपको, हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि उनको किसी प्रकार की एम्बेरसमेंट हो। इनके जब ये जिलाधीश थे, जिला प्रमुख थे, तो इनका मुझे फोन आया कि भाई साहब मैं आज फलां जिले में हूँ, और यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया था तो सबसे पहले इस जिले का 18वां स्थान था, फिर 13वां स्थान हो गया, फिर 6ठा स्थान हो गया। वास्तव में मध्य प्रदेश में एक परंपरा पहले तो थी, अब होगी या नहीं होगी मुझे पता नहीं, इन्होंने बताया कि हर महीने जिलों का एक कंपैरेटिव असेसमेंट होता है, और उसके आधार पर उसका रैंक तय होता है। और जिस समय इन्होंने मुझे फोन किया तो इन्होंने कहा कि देखिए अच्छा दिन यह है कि आज मेरा जिला प्रथम स्तर पर आ गया है प्रदेश में। तो हिंदी माध्यम और प्रज्ञा चक्षु भी रहना, तो मैं सोचता हूं कि ये जो एक विशेष बात है कि हमारी कन्विक्शन कितनी है अपनी बात के लिए, हमारा आत्मविश्वास क्या है, और हमारी बात की गहराई क्या है, उससे बहुत बात बनती है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी अभी एक हमारे छात्रावास से विद्यार्थी ने पास किया, आपको आश्चर्य होगा कि 22 साल तक वो बीए करने के बाद 5 बार सेना में जाने की परीक्षा देने के बाद असफल रहा सैनिक बनने के लिए। उसके बाद जब उसने तय कर लिया कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, तो वो 2 अटेम्प्ट उसने घर रह के दिए हिंदी माध्यम से, परंतु उससे पहले अच्छी बात उसने ये की कि हिंदी माध्यम नहीं छोड़ा, और जो विषय उसने बीए तक सरसरी तौर पर किए थे उन सब विषयों को उसने खंगाला। उसके लिए उसको सीखना पड़ा तो लोगों से सीखा, ट्यूशन लेनी पड़ी तो ट्यूशन ली, और वो एक यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो खेतीहर मजदूर होते हैं उनका बेटा है वो, कोई उसकी फाइनेंशियल ताकत नहीं थी, और फिर वो यहाँ संकल्प में आ गया, 2 साल यहाँ रहा, और इस बार वो रेवेन्यू सर्विस में चला गया 30 साल की उम्र में। अभी 32 की उम्र तक वो अटेम्प्ट दे सकता है, तो 2 साल और वो भी आईएएस के लिए देगा। तो उसको तो भाषा नहीं रोक पाई, उसको समझ जो है वो कहीं भी आगे ले गई। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी भाषा में, क्योंकि हमें भाषा की तरफ विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता, वो तो एक स्वाभाविक हमारी ताकत होती है। अब इससे अगली बात भी कहता हूँ, अभी हमारे प्रेमपाल जी कह रहे थे कि 1-2 साल से, और हमारे जो यूपीएससी के बोर्ड्स हैं उनकी सोच बदली है। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बदली है, क्योंकि एक उसके चेयरमैन मेरे से चर्चा हो रही थी, उनको नहीं पता कि मैं संकल्प से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या मुसीबत है, लोग अपनी भाषा में बात क्यों नहीं करते इंटरव्यू में। हमारे सामने एक विद्यार्थी आया जो बेचारा अपनी बात नहीं कह पा रहा था, तो हम सबका असेसमेंट ये था कि 350 में से इसको 110 नंबर के लगभग का स्तर है इसका। हमने उसको आग्रह किया तो अपनी भाषा में बोलो, तुम्हारी भाषा कौन सी? उसने कहा हिंदी। बस खुल के बोलो। उसने कहा सर मैंने लिख के तो दिया था इंग्लिश में बात करूंगा। उन्होंने कहा इसको छोड़ो, तुम अपनी भाषा में बात करो। और उसको उन्होंने 190 नंबर दिए। एक और बिटिया आई जो पंजाब से थी, और उनको लगा कि ये तो अपनी बात नहीं कह पा रही है, तो उन्होंने कहा बेटा तुम अपनी भाषा में। उसने कहा मैं पंजाबी है मेरी भाषा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आप तो पंजाबी से नहीं। उन्होंने कहा हम समझ लेंगे, हिंदी और पंजाबी में ज्यादा अंतर नहीं है। 210 नंबर उनको उसको देने पड़े उसकी योग्यता के कारण। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमने विषयों को ठीक प्रकार से अध्ययन किया है
और हमारा अपने विषय पर पूरा एक कन्विक्शन है जो भी हम कर रहे हैं, जिस भाषा में कर रहे हैं, तो हमें कोई रुकावट बनती नहीं है और ईश्वर हमारे लिए विशेष सुविधा प्रदान करता है। तो मुझे सिर्फ कहना ये है कि हम सुपरफिशियली हिंदी का गाना न गाएं। और दूसरी बात जो भी कृष्ण गोपाल जी ने कही उसको भी मैं स्ट्रेंथन करना चाहूंगा, वो ये है कि हमें किसी भाषा से कोई विरोध नहीं है। अंग्रेजी भी हमारे लिए सीखना हितकर है, अंग्रेजी भी हमें जाननी चाहिए, अंग्रेजी में अपने आप को अच्छा करना हमारे लिए उपयोगी ही होगा। अभी कृष्ण गोपाल जी ने भी कहा, तो विरोध नहीं है हमारा, परंतु स्वाभाविक रूप से हम विषय को जितने अच्छे तरीके से अपनी भाषा में समझ सकते हैं, आगे बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वो तो स्वाभाविक है अपनी भाषा में। अब मैं अगर पूछूं कि विश्व में केवल 4 स्टेट्स देशों को छोड़ करके यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 भाषाओं के अलावा जितने भी विकसित देश हैं सब अपनी भाषाओं में काम कर रहे हैं। चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, और चाहे वो सबसे छोटा देश जिसकी पॉपुलेशन अभी 1 करोड़ से भी कम है यानी इजराइल हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एक गलत फहमी है कि उसके कारण से विकास होता है, अच्छे बड़े नोबेल प्राइजेस उन्होंने जीते हैं, ज्यादा रिसर्च उन्होंने की है, और हाँ, अंग्रेजी से उनका कोई विरोध नहीं है, वो अंग्रेजी भी सीख लेते हैं ताकि अंग्रेजी के जो बुलेटिन्स हैं, बाकी जो इधर उधर से ज्ञान आ रहा है, तो ज्ञान है, उसका भाषा से क्या विरोध होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे अपने मनों में एक जो जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, ये जो आ गया है, इसको हमें हटाने की आवश्यकता है। और सबसे पहले अपना जो निकटतम दायरा है, परिवार का दायरा है। और मुझे कष्ट इस बात का होता है कि ये जो हमारा 95% जो 55% जो हमारा भारत का हिस्सा हिंदी माध्यम बोलने वाला है, वही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रीजन है। मैंने नहीं देखा केरल में कोई मलयालम बोलने वाला व्यक्ति छूटते ही अंग्रेजी में बात करेगा। क्यों बात करेगा? मलयालम में बात करेगा, तमिल में बात करेगा, कन्नड़ में बात करेगा, उड़िया में बात करेगा, बंगला में बात करेगा, गुजराती में बात करेगा, मराठी में बात करेगा। ये केवल प्राणी जो कॉम्प्लेक्स रीजन है वो इधर उत्तर का ही है, जिसको ये बड़ी गलत फहमी है कि अंग्रेजी से उसके जीवन का स्तर ऊंचा हो जाता है, अंग्रेजी से उसकी पहचान अच्छी हो जाती है। ये गलत फहमी बाकियों को नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें ईमानदारी से इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। और अंत में मैं एक बात कहूंगा कि आज ये नई शिक्षा नीति जितना इस विषय को आगे बढ़ाना चाहती है, इस पर मैं लंबी बात नहीं रखूंगा। उनकी इच्छा है स्कूल स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर, ऊपर कॉलेज स्तर पर, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर, हर स्तर पर अधिक से अधिक लोग अपनी भाषाओं में भी पढ़ें और अंग्रेजी को भी ग्रहण करें। अंग्रेजी एक ब्रिजिंग कोर्स प्रोवाइड करती है। और एक बात और कि मैं पूरी बात करूंगा, वो ये है कि अभी भी हमें टेक्निकल वर्ड्स अंग्रेजी में ले लेने चाहिए पूरे देश में, ताकि भाषा अपनी अपनी होते हुए, व्यक्त हम अपनी अपनी भाषा में करते हुए, टेक्निकल वर्ड्स में एक ही भाषा में अगर हम बात करेंगे, टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमें पूरे देश में कहीं काम करने जा रहे हैं, हम विश्व में कहीं काम करने जा रहे हैं, तो बोलने की भाषा, समझाने की भाषा अंग्रेजी और साथ में टेक्निकल वर्ड्स अंग्रेजी में। अब जैसे हमारे कृष्ण गोपाल जी हैं, उनको कोई अंग्रेजी के टेक्निकल वर्ड्स बोलने में कठिनाई थोड़ी है, किसी को भी नहीं होगी। सारा इन्होंने, हमारे प्रेमपाल शर्मा जी ने पूरा अपना 35 साल का करियर इसमें लिया है, तो इनको कोई अंग्रेजी से विरोध थोड़ी रहा है, या इन्होंने टेक्निकल शब्दों को अंग्रेजी में उपयोग नहीं किया है, अच्छे तरीके से उपयोग किया है। तो ये विषय तो हमारी अपनी समझ का है। हमने अगर मूर्खता को ओढ़ लिया है तो उस मूर्खता को कोई दूसरा नहीं हटाएगा, हमें उस मूर्खता को ठीक करना पड़ेगा।